हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। अभी कल की सीरीज में हमने देखा था कि डचों का आगमन भारत में कैसे हुआ था। उसी श्रृंखला में आज हम अंग्रेज़ों का आगमन देखेंगे कि भारत में अंग्रेज कैसे आए और किस तरीके से उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, कैसे कैसे क्या हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे और एक कहानी की तरह जानेंगे तो हमें ईजिली याद हो जाएंगी चीज़ें और हम उसका एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। चलिए फिर देखते हैं अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। अब ये जानने के लिए पहले हम जान चुके हैं कि पहले डच आ गए, पुर्तगाली आ गए, इनसे पहले, अंग्रेज़ों से पहले। तो वहाँ पे जब ये मसाले लेकर जा रहे थे तो उनको लगा कि यहाँ पे बहुत मुनाफा है, यूरोपियन और अदर जो यूरोपियन कंट्री थी, कि वहाँ से जो व्यापार हो सकता है बहुत मुनाफे का हो सकता है। इसलिए सभी जो यूरोपियंस थे वो हमारी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। एशियन कंट्रीज़ थी तो जो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और एशियन कंट्री में भी हमारा जो इंडिया है उसमें ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो बहुत विकसित था, आर्थिक रूप से बहुत विकसित था, इस वजह से वो यहाँ आना चाहते थे। तो पहले जब लगभग 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की बात है, उस समय इंग्लैंड की महारानी जो थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। एलिजाबेथ फर्स्ट बोलिए, प्रथम बोलिए। इंग्लैंड की राजधानी उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है। और इंडिया में क्या चल रहा था? इंडिया में हमें पता है कि उस समय मुगल शासन चल रहा था। तो मुगल शासन के मुगल वंश के जो राजा थे वो कौन थे? अकबर थे। उस समय कौन था? अकबर था। अकबर का शासनकाल चल रहा था भारत में। एलिजाबेथ फर्स्ट ने बनाई कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि कोई भी यूरोपियन कंट्री थी तो उसमें बेसिकली कंपनी जुड़ जा रहा था, बस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो गई। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, ब्रिटिश वाली, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी उस समय भारत में कौन सा शासक था? ये क्वेश्चन आ सकता है ये ऑब्जेक्टिव में। तो कौन से शासक थे? अकबर थे। उस समय कौन थे? अकबर थे। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या आता है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और हालांकि हो गई थी 1599 के आसपास ही इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ऑफिशियल कब हुआ? ऑफिशियल डेट यही है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, जहाँ पे एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसका इस्टेब्लिशमेंट कर दिया। और उस समय करंटली हमारे इंडिया में मुगल शासक कौन थे? अकबर थे। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट हुई तो लगभग 1603 ईस्वी के आसपास की बात है, महारानी एलिजाबेथ की डेथ हो गई। एलिजाबेथ चली गई तो कौन आया? जेम्स प्रथम आए। वहाँ के किंग कौन थे? जेम्स प्रथम। इसको नोट डाउन करते चलेंगे। जेम्स प्रथम थे उस समय कहाँ के? ब्रिटेन के किंग हो गए थे। अब इन्होंने क्या करा? एक दूत अपॉइंट किया। दूत मतलब समझते हैं कि वो पर्टिकुलर मैसेज, राजा का जो फरमान है, राजा का जो मैसेज है वो कहाँ पहुँचाए? भारत में पहुँचाए। कहाँ पहुँचाना था उसने? भारत में। उस दूत का नाम आता है और प्लस कब वो चले थे और किसके शासनकाल में चले थे, ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए दूत का क्या नाम है? कैप्टन हॉकिंस नाम है इनका, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस चले थे कब? 1605 के आसपास की घटना है। 1605 के आसपास की घटना है और पहुंचे कब है ये? इंडिया में 1608 में पहुंचे हैं। रीच कब पहुंचे? 1608 में, ठीक है। 1608 में पहुंचे थे। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि कब पहुंचे और कैप्टन हॉकिंस इनका नाम आएगा। दूसरा कि जब ये पहुंचे यहाँ पे इंडिया में तो उस समय शासक कौन था? कैप्टन हॉकिंस जब पहुंचे इंडिया में तो शासक कौन था? शासक उस समय थे जहांगीर।
क्योंकि क्या हुआ, 1600 में जब कंपनी इस्टेब्लिशमेंट हुई तो उस समय अकबर थे, लेकिन जब वो इनका दूत वहाँ पहुँचा तो उस समय 1605 में, क्योंकि सत्ता बदल गई थी भारत की, कौन आ गया था, जहांगीर आ गए थे। तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत में आए, तो उस समय हम लिखेंगे जहांगीर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि किसके जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उस समय भारत में कौन शासक था, तो हम आंसर देंगे अकबर। ये दो डिफरेंस है, इनको याद रखिएगा हमेशा। दूत कौन कौन से थे, एक तो कैप्टन हॉकिंस थे, दूसरा एक सर टॉमस रो, दो दूत भेजे गए थे, टॉमस रो। इनका कब नाम था, 1615 के आसपास की घटना है, लगभग अप्रॉक्स 1615 के आसपास की घटना है, ठीक है। अच्छा, जब कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये लगभग 15 साल के लिए बनाई गई थी, 15 वर्षों के लिए। मतलब 15 साल के लिए इनको अधिकार था कि भारत में या पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। कितने साल के लिए, 15 सालों के लिए। और डचों का कितने के लिए था, 21 सालों के लिए था। एग्रीमेंट बनता है ना कि कोई कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो कितने टाइम तक वर्क कर सकती है, तो वो 15 साल तक का था, ठीक है। इतनी बात इस स्लाइड से देखिए, ये सारी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं ला रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन में बनती, एग्जाम में बनती है, ठीक है। पहला इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा उस समय रानी कौन थी, भारत में कौन शासक था, ये सब चीज़ें याद रखेंगे। और उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो 1603 में जेम्स प्रथम बन गए राजा। जेम्स प्रथम ने किसको भेजा, कैप्टन हॉकिंस को भेजा, दो अपना फरमान लेकर भेजा था, किसके पास, राजा के पास। पर जेम्स प्रथम क्या जानते थे कि इसको में भारत में राजा कौन था, अकबर थे। लेकिन हालांकि वो उनकी सत्ता बदल गई थी, जहांगीर जी आ गए थे, ठीक है। दो दूत भेजे गए, दोनों के नाम याद रखने हैं। कैप्टन हॉकिंस लगभग 1605 के आसपास गए थे, और सर टॉमस रो, क्योंकि इतनी सारी डेट्स हैं, बहुत सारी डेट्स हैं, अभी तो हमने स्टार्ट कराया है, तो इसलिए अप्रॉक्स डेट याद करेंगे। और हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसके आसपास का अगर आपको याद है या कहानी याद है तो भी आप इतना तो याद कर लेंगे ना। 1600 में गए थे तो 1605 के आसपास ही मतलब आए होंगे लगभग, क्योंकि उस समय 1605 में हम जब उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उनके राजाओं के मतलब टाइम पीरियड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मैच कर सकते हैं। तो इतना थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है चीज़ों को, क्योंकि पूरी तरीके से हम रट नहीं सकते हैं, भूल जाएंगे, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वही लेके मैं आई हूँ। अब आप देखते जाइए, दो दूत थे, कौन कौन से थे, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, और दोनों किसके शासनकाल में आए थे भारत में, जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ठीक है। इतनी बात याद रखते हैं। अब देखिए, मैं बोल रही हूँ कि 1608 में ये पहुँचे, 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहुँचे भारत में, तो इन्होंने फरमान क्या था, वो राजा का क्या मैसेज लेके आए थे कि व्यापार करने के लिए हम अपनी कोठी बनाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें मतलब आदेश दिया जाए। राजा की तरफ से आदेश मांगने आए थे, वही फरमान लेके आए थे वो कि हम व्यापार करना चाहते हैं। हम पहले तो ये क्या करते हैं, राजाओं को अट्रैक्ट करते थे, तभी तो राजा परमिशन देते थे कि हाँ आप हमारी एरिया में ये व्यापार कर सकते हैं। तो 1608 में आए तो उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाने का प्रपोजल दिया था राजा को, किसको, जहांगीर जी को। जहांगीर जी एग्री कर गए कि हाँ ठीक है आप बना लीजिए। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही क्या हुआ, वहाँ के लोकल लोग भी इसके अगेंस्ट हो गए, और जो पुर्तगाली लोग थे उनसे भी परेशान होकर के राजा ने इस फैक्ट्री का निर्माण रुकवा दिया था, ठीक है। बनने स्टार्ट कब हुई है फैक्ट्री, ठीक है। इनकी फैक्ट्री बनना कब स्टार्ट हुई है, 1608 ईस्वी में सूरत में, लेकिन रुक गई, रुकवा दिया। किसने रुकवा दिया था, लोगों ने और जहांगीर ने, ठीक है। बनना तो, निर्माण तो शुरू हो गया था पर रुक गया था, ठीक है। ये निर्माण शुरू हो गया था पर रुक गया था। इसके बाद आया 1611 में बन गई मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री, हमने पहली स्लाइड में भी बताया था, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री 1608 में, अगर आए क्वेश्चन कि निर्माण कब हुआ, पहली फैक्ट्री बनाना कब शुरू किया, तो 1608 ही बोलेंगे। लेकिन पहले बन के तैयार कौन सी हुई थी, तो ये हुई थी 1611 वाली, ठीक है। और ये वाली फैक्ट्री कब तैयार हुई, 1613 के आसपास की घटना है, तब ये सूरत वाली फैक्ट्री का निर्माण हो चुका था, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है फैक्ट्रियों के मामले में। जो अंग्रेज वाला सेक्शन है उसमें फैक्ट्री के मामले में पहले तो याद करेंगे कि 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री बनी थी, बनना शुरू हुई थी, लेकिन लोगों ने अपोज किया और राजा ने इसको रुकवा दिया था, ठीक है। तो 1611 वाली बन गई जो कि मसूलीपट्टनम में थी,
और ये जो सूरत वाली बननी थी 1608 में, लेकिन बनी कब? 1613 में जाकर के बनी है। ठीक है, इतनी बात हम याद रखेंगे। अब इसी क्रम में जब इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाया तो मसूलीपट्टनम में लोग आसपास के वहाँ व्यापार जब करना शुरू किया, अच्छे से ये जम गए, तो लोगों ने इनका अपोज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से परेशान होकर के इन्होंने 1629 में अमरा गांव, एक जगह है पुलिकट के पास, अमरा गांव पुलिकट के पास एक जगह है जहाँ पे डच लोगों की फैक्ट्री बनाई थी ना, हमने देखी थी 1610 में पुलिकट में बनाई थी, उन्हीं के पास इन्होंने भी बना ली उत्तर की दिशा में, अमरा गांव में 1629 में बनाई। लेकिन इसी के आसपास 1632 का मामला है, गोलकुंडा, गोलकुंडा गोलकुंडा एक जगह है, मसूलीपट्टनम में जगह है ये, वहाँ के सुल्तान थे, गोलकुंडा का शाही फरमान बोलते हैं, सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान। अब देखिए ये कहानी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन में। ये कहानी ये है कि जब ये मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1611 में बना ली थी फैक्ट्री, वहाँ के लोगों ने इनको अपोज करना शुरू करा कि व्यापार ये कर पा रहे हैं, और इंडियंस, इवन इंडियंस ने भी अपोज किया, और जो पुर्तगाली थे वो भी अपोज कर रहे थे ताकि ये ना बन पाए। ऑब्वियसली इनके बीच में कंपटीशन था यूरोपियों में, तो जो है जिसकी वजह से परेशान होकर के 1629 में यहाँ इन्होंने अमरा गाँव में बना लिया था अपनी फैक्ट्री, वहाँ से व्यापार करने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1632 में जो गोलकुंडा मसूलीपट्टनम में एक जगह है जहाँ के शासक थे, सुल्तान थे, उन्होंने एक सुनहरा फरमान जारी करा अंग्रेजों को लेकर के। उन्होंने क्या कहा कि आप हमारे एरिया में फ्री व्यापार, एक तरीके से फ्री, कुछ पैसा लिया था उन्होंने, 500 पैगोडा के आसपास उन्होंने वार्षिक कर लगाया था, जो कि बिल्कुल ना के बराबर था, ना के बराबर था। तो उन्होंने कहा आप मुफ्त व्यापार कर सकते हैं हमारे एरिया में। यही फरमान अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों की पैर जो थे भारत में, वो अच्छे से मतलब जमाने का मौका दिया उन्होंने, तो इसीलिए इसको बोला जाता है गोलकुंडा का सुनहरा फरमान। किसने जारी किया? गोलकुंडा के सुल्तान ने। ठीक है, तो 500 पैगोडा का वार्षिक कर लगाया था इन्होंने, वार्षिक कर लगा दिया था। ठीक है, ताकि ये मुफ्त व्यापार करे, एक तरीके से मुफ्त व्यापार करने के लिए लगाया था। अब इसी फरमान में एक चीज आती है, 1717 का फर्रुखशियर का फरमान, फर्रुखशियर। ठीक है, देखिए पहले मैंने ये बात करी 1632 में गोलकुंडा का सुनहरा फरमान आया था, उसके बाद जिसमें कहा उन्होंने 500 पैगोडा का वार्षिक कर लेकर के आप मुफ्त व्यापार हमारे देश में कर सकते हैं, हमारे प्रदेश में कर सकते हैं। उसके बाद 1717 में फर्रुखशियर का फरमान आया। फर्रुखशियर क्या कह रहे थे? फर्रुखशियर ने बोला 1717 का फर्रुखशियर का फरमान, ये है सही, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, कंपनी का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। ठीक है, इस फरमान को, फर्रुखशियर के फरमान को, फरमान मतलब बेसिकली उन्होंने क्या आदेश दिया, यही आदेश ब्रिटिशर्स को हमारे देश में बिल्कुल सत्ता देने का मतलब एक तरीके से बेस बन गया। वो सत्ता हथिया ली उन्होंने, हमारा देश कब्जा कर लिया, यहीं से उनको जो है, इसी से उनको बेस मिल गया कि हाँ हम पकड़ बना ली हमने देश में। देखिए कैसे, पहला फरमान क्या था, 3000 रुपए की वार्षिक कर दे करके वो क्या कर सकते हैं, बंगाल में व्यापार,
बंगाल में मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, 3,000 की रुपए की वार्षिक कर दे करके, मामूली सी कर थी उनके लिए, वो मुफ्त व्यापार बंगाल में कर सकते हैं। 10,000 रुपए की वार्षिक कर दे करके वो मुंबई में मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और मुंबई का जो भी था, मुंबई के जो सिक्के थे, जो सिक्का था उसे पूरे देश में चला सकते हैं, उसे पूरे देश में, अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का सिक्का था ना वो, ब्रिटिश का सिक्का पूरे देश में चला सकते हैं वो। ठीक, तो ये फर्रुखसियर का फरमान जारी किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि पूरे देश में ये चला सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, 1661 के आसपास की घटना है, एक ये भी घटना देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उस समय ब्रिटेन में चार्ल्स प्रथम थे, चार्ल्स प्रथम ब्रिटेन के राजकुमार थे वो, प्लस कैथरीन जो पुर्तगाल की महारानी थी, पुर्तगाल की महारानी थी। ठीक है, पुर्तगाल की महारानी थी। इन दोनों की आपस में शादी हो गई, मैरिज। अब जब चार्ल्स प्रथम और कैथरीन की शादी हो गई तो इन्होंने क्या करा, पुर्तगालियों का कब्जा था बम्बई पर, इन्होंने दहेज में दे दिया बम्बई को, दहेज में दे दिया मुंबई। ठीक है, हमारी जो मुंबई है, मतलब हम देश है, मतलब हम मुंबई हमारे देश में है, लेकिन दे कौन रहा है दहेज में, पुर्तगालियों ने। मतलब इन्होंने मजाक सा कर दिया, पर दे दिया, और बोला कि 10 मुंबई को जब इन्होंने दे दिया चार्ल्स प्रथम को, तो चार्ल्स प्रथम की कंपनी हमारे यहाँ थी उस समय व्यापार करने के लिए, तो उन्हें 10 पाउंड के वार्षिक कर पर देश में मुफ्त व्यापार, मुंबई में 10 पाउंड, मतलब 10 पाउंड का वार्षिक कर देगी कंपनी, किसको, चार्ल्स प्रथम को देगी, और वो अपना व्यापार कर सकती है। तो क्योंकि उनको चार्ल्स प्रथम को और कैथरीन का विवाह हो गया था, जिसकी वजह से 10 पाउंड का वार्षिक कर उनको देना पड़ा। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। और इसमें एक चीज़ और है, 1688 की बात है, जिस समय किसका था शासन, औरंगजेब का, औरंगजेब प्लस अंग्रेज एक था सर जॉन चाइल्ड। इनका आपस में क्या हुआ, युद्ध हो गया। जब इनका युद्ध हो गया, क्यों हुआ था युद्ध, क्योंकि सर जॉन चाइल्ड ने क्या करा था, मुगलों की जहाज़ पकड़ ली थी इन्होंने, मुगलों की जहाज़ पकड़ ली, तो जिसकी वजह से औरंगजेब थे उस समय शासक, औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड में काफ़ी युद्ध हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, सर जॉन चाइल्ड हार गए। अब जब हार गए तो उन्होंने 1.5 लाख का लगभग उन्होंने दंड दिया था, 1.5 लाख रुपए इन्होंने हर्जाना भरा। उसके बाद तब अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी हैं, उसको आप रिकॉल करिए और याद करिए। देखिए, पहला तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंपनी का, ये इंपॉर्टेंट है कंपनी का मैग्ना कार्टा, जिसमें 1717 का फर्रुखसियर का फरमान था। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि 3,000 रुपये वार्षिक कर दे करके इन्होंने बंगाल में, ठीक है,
दूसरा 10,000 रुपये दे करके इन्होंने मुंबई नहीं सूरत होगा, सॉरी सूरत में ठीक है, सूरत में मुफ्त व्यापार। और मुंबई का सिक्का जो ब्रिटिशर्स का सिक्का था उन्होंने बनाया था, मुंबई बेसिकली मुंबई अपना इनका सिक्का था, तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में इसको जला दो, तो मतलब ब्रिटिशर्स का सिक्का चला दिया। ठीक है, दूसरा ये 1661 की चार्ल्स प्रथम और कैथरीन जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी उनकी शादी का है, जिसमें दहेज में क्या दिया था, मुंबई दिया था उन्होंने, और 10 पाउंड का वार्षिक कर लगा करके मतलब आप व्यापार कर सकते हैं ऐसा कंपनी को दे दिया था चार्ल्स प्रथम ने। ठीक है, और ये इधर ये 1668 के आसपास का औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड का जो युद्ध था वो याद रखना है। तो बेसिकली यही इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, उसके बाद ये क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रांस वाला पढ़ेंगे, बस फ्रेंच का पढ़ना है, बस ये यूरोपियों का आगमन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं MCQ की सीरीज़ लाऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, इससे हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो पॉइंट छूटा हुआ है वो भी उसमें रिकवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंग्रेजों का भारत में आगमन हमने देख लिया कि कंपनी स्टैब्लिश होना शुरू हो गई थी 1599 में, लेकिन अच्छे से बनी कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय एलिजाबेथ थी महारानी किसकी, ब्रिटेन की, और भारत में कौन था, भारत में अकबर थे। ठीक है, 15 साल का टाइम पीरियड मिला हुआ था इनको कि 15 साल में ये व्यापार कर सकते हैं, हालांकि ये बाद में बढ़ाते ये हमारे आज़ादी के बाद ही गए हैं। नेक्स्ट देखिए 1603 ईस्वी में जेम्स प्रथम बने हमारे राजकुमार वहाँ के ब्रिटेन के। फिर इन्होंने दूध भेजा, 2 दूध भेजे थे, एक तो कैप्टन हॉकिंस भेजा था जो कि 1605 में, और दूसरा सर टॉमस रो को बोला था 1615 ईस्वी में। इन्होंने जाकर के जहांगीर से बोला कि हम अपना फरमान राजा का पहुँचाया, किसका, राजा कौन था, जेम्स प्रथम, कि हम जो है अपना जो है यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं और एक कोठी बनाना चाहते हैं। अब कोठी वो 1608 में हमने देखी कि कहाँ बनाई इन्होंने, सूरत में, हालांकि वो उसका निर्माण रुक गया था। तो 1611 में पहली कोठी पूछे तो सूरत बोलना है, दूसरी बोले तो मसूलीपट्टनम बोलना है, लेकिन बोले कि सबसे पहले तैयार कौन सी हुई तो मसूलीपट्टनम वाली तैयार हुई थी, बाद में सूरत वाली 1613 में, बनना शुरू हुआ 1608 में, लेकिन तैयार कब हुई, 1613 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो हमारा आता है, जब यहाँ से ये परेशान हो गए मसूलीपट्टनम में, लोग इन्हें परेशान करने लगे, तो इन्होंने 1629 में अमरा गांव में पुलिकट के पास एक जगह है जहाँ डच की ऑलरेडी फैक्ट्री थी जो 1610 में बनाई गई थी, वहाँ पर इन्होंने फिर से बना ली फैक्ट्री और वहाँ पे इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। हालांकि उसी समय मसूलीपट्टनम में गोलकुंडा एक जगह है, वहाँ के सुल्तान ने इनको सुनहरा फरमान जारी किया। ये इंपॉर्टेंट है, एक तो फर्रुखसियर का फरमान, दूसरा ये सुनहरा फरमान गोलकुंडा का। गोलकुंडा के शासक ने सुनहरा फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि आप मसूलीपट्टनम वाले एरिया में फ्री बिना कर दिए हुए आप व्यापार कर सकते हैं। कर लगाया था पर वो मामूली सा था, 500 पैगोडा का वार्षिक कर लगाया था उन्होंने। ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ, यहीं से ब्रिटिशर्स का जो है बेस बनना शुरू हुआ हमारे देश में। नेक्स्ट देखिए 1717 का, मैंने कहा एक तो वो इम्पोर्टेंट है 1632 का गोलकुंडा का सुनहरा फरमान, और दूसरा 1717 का फर्रुखसियर का फरमान इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने 3000 रुपये की वार्षिक कर दे करके बंगाल में मुफ्त व्यापार करा था। दूसरा 10,000 रुपये का वार्षिक कर दे करके सूरत में व्यापार कर सकते हैं मुफ्त कर की वजह से कर लेकर। और मुंबई का जो भी सिक्का उन्होंने बना, ब्रिटिशर्स का जो सिक्का था उन्होंने क्या करा, पूरे देश में उसको चला दो ऐसा फरमान जारी कर दिया था। और उस समय कमज़ोर शासक थे फर्रुखसियर, मुगलों का वंश क्या हुआ, डाउन होने लगा था। औरंगजेब बाद के बाद कौन आया था, फर्रुखसियर आए थे। तो उसके बारे में हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा मुगल काल उस समय चल रहा था, जिसको बोलते हैं, टॉपिक क्या है, उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 1661 में चार्ल्स प्रथम और कैथरीन, जो चार्ल्स प्रथम है वो ब्रिटेन के राजकुमार थे और कैथरीन जो थी वो कहाँ की थी, पुर्तगाल की। दोनों की शादी होती है और जो है शादी में क्या होता है, दहेज में जो पुर्तगाली होते हैं वो दहेज में ब्रिटिशर्स को हमारी मुंबई दे देते हैं जो कि हमारे देश का हिस्सा था, उन्होंने वहाँ दहेज में दे दिया उन्हें। अब जब चार्ल्स प्रथम के पास मुंबई आ गई तो उन्होंने क्या करा, उनकी कंपनी यहाँ थी तो उन्होंने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक कर दे करके बोला कि आप बिजनेस करो वहाँ पे। ठीक है, एक और घटना आती है 1668 की जिसमें औरंगजेब प्लस सर जॉन चाइल्ड आपस में करते हैं। देखिए 1688 लिख रखा मैंने यहाँ, 1668 होगा। औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड की युद्ध हुआ,
युद्ध किस वजह से हुआ? क्योंकि सर जॉन चाइल्ड ने क्या करा था, उनके जहाज़ को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से समस्या हो रही थी। और फिर दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद क्या हुआ? सर जॉन चाइल्ड हार गए, जिससे अंग्रेज़ों की स्थिति कमज़ोर हो गई वहाँ पे। अब जब कमज़ोर हो गई तो 1.5 लाख रुपए के बाद समझौता हुआ, 1.5 लाख रुपए का हर्जाना भरा अंग्रेज़ों ने, और फिर वो अपना व्यापार करना शुरू कर दिए। लेकिन अंग्रेज़ों की पैठ कहाँ से बनी? 1717 का जो फर्रुखियर का फरमान था, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ओके, तो ये लेक्चर अभी यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों वाला तो पोर्शन हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे वो हमारे देश में आया और क्या कैसे कैसे उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रांस का कैसे होगा, और उसके बाद फिर हम इसके MCQs करेंगे, जिससे हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा और हमें याद हो जाएंगी चीज़ें। ओके, थैंक यू।